नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 6 क्या है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो रूरल एरिया है, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। तो देयर आर मोर देन 6 lakhs विलेज इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट अ स्मॉल टास्क। भाई सीधी सी बात है, जिस कंट्री में 6 लाख से ज्यादा विलेज है, वहां पे लोगों की पानी की जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत, रोड कनेक्शन और बाकी अदर जो काम है, ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन। जो लैंड रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट टू टू नीड टू बी डील विद, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो वाद विवाद होता है, उससे भी निपटना पड़ता है। अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का एक बहुत ही, एक बोलते हैं लार्ज मशीनरी होता है, यानी कि एक प्रशासनिक उनका एक ढांचा होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ टू रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम दो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनके काम को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ क्वेरल इन द विलेज। एक गांव होता है जिसमें लड़ाई होती है। क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा होता है, दो पक्ष में या दो लोगों में झगड़ा होता है, तो उसी में देखते हैं हम। मोहन इज अ फार्मर। जो मोहन था, मोहन एक फार्मर है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड। जो उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली के पास एक छोटा सा एग्रीकल्चरल फील्ड है, मतलब बहुत थोड़ा सा खेत है। विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर। जो कई सालों से वे लोग उसमें फार्मिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय ए स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड। बंड मतलब, बंड को हिंदी में मेड़ बोलते हैं। आपने देखा होगा खेतों वेतों में क्या होता है ना, कि अगर मान लो दो एग्रीकल्चरल लैंड है ऐसे, इसमें क्या है, ये मेड़बंदी होती है, बीच में ऐसा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो मोहन था, जो मोहन की खेती थी, या जो मोहन का एग्रीकल्चरल फील्ड था, उसके जस्ट बगल में किसका खेत था? रघु का फील्ड था, जो कि एक छोटी सी बाउंड्री से क्या था, सेपरेटेड था। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस, एक सुबह क्या हुआ कि मोहन ने नोटिस किया। क्या नोटिस? दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय ए फ्यू फीट। उसने नोटिस किया, जो रघु है उसने जो बंड है, जो मेड़ है, उसको कुछ फीट जो है शिफ्ट कर दिया है। बाय डूइंग डूइंग सो, ऐसा करने पर ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड। इसको करने के बाद क्या हुआ कि मोहन का कुछ खेत जो था, वो किसने ले लिया? अपने अंडर में कर लिया, रघु ने कर लिया। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। इससे क्या हुआ कि रघु का जो खेत का साइज था वो और बढ़ गया, और जो मोहन के जो खेत का साइज था वो कम हो गया। यानी कि अब जैसे कि एक मान लो, ये पूरा ये पूरा प्लॉट था, इसमें एक छोटा सा जो था हिस्सा, एक ये बीच से मेड़ गई थी, एक इसका था, ये मोहन का था। और ये वाला जो हिस्सा बड़ा वाला था, ये सॉरी रघु का था। और ये बीच में क्या था? बंड था, यानी कि मेड़ थी। तो ऐसे ये मतलब पहले ऐसे थी मेड़, और बाद में दूसरे मॉर्निंग क्या हुआ कि एक मॉर्निंग मोहन ने देखा कि रघु ने ये मेड़ जो था, यहाँ से उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, लगभग कुछ फीट इधर कर लिया। इससे क्या हुआ, अब जो रघु था उसके खेत की साइज क्या हुई? बढ़ गई। ठीक है, और इसके खेत की साइज क्या हुई? छोटी हो गई। मोहन वाज एंग्री बट आल्सो लिटिल फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। मोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और इसके अलावा थोड़ा डरा भी था। क्यों? रघु's फैमिली ओन मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वाज आल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। सरपंच क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो रघु की जो फैमिली थी, उसके पास बहुत ज्यादा खेत था, और इसके अलावा जो उसके अंकल थे, रघु के जो अंकल थे, वो क्या थे? गांव के सरपंच थे। बट इवन सो, इसके बावजूद ही प्लग्ड अप करेज, उसने साहस किया, हिम्मत जुटाया, एंड वेंट टू रघुज हाउस। रघु के घर चला जाता है। आगे क्या होता है? रघु के घर जाने के बाद ही हीटेड आर्गुमेंट फॉलोड। वहां पे एक हीटेड आर्गुमेंट होता है, दोनों में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होता है। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बंड। तो रघु ने बोला, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैंने बंड को जरा सा इधर से उधर नहीं किया, जो बंड था वैसे का वैसा है। यानी कि अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बंड क्या, अब जैसे ये दिख रहा है ना आप, ये बंड है। यानी ऐसे ऐसे खेतों में क्या होता है? मेड़ होता है। ये जो गया है, ये क्या है? मेड़ है। तो रघु ने बोला कि नहीं, मैंने खेत की जो मेड़ है जैसे की थी वैसे की वैसी है, मैंने कुछ भी जरा सा भी उसको शिफ्ट नहीं किया है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगन शाउटिंग एट मोहन। जो रघु था उसने अपने एक हेल्पर को बुलाया, और दोनों एक साथ मोहन पे क्या पड़े? मोहन के ऊपर चिल्लाने लगे, एंड बीटिंग हिम अप, और उसको पीटने लगे, मारने लगे। द नेबर्स heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away.
कमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला। जब लड़ाई होती है क्या, उससे शोर होता है, थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो नेबर के पड़ोसी जब वो हल्ला गुल्ला सुने या जो वे शोर उनको सुनाई दिया, तो उन्होंने बाहर देखा कि मोहन को जो रघु था और जो उसका एक मजदूर था, दोनों पीट रहे हैं। तो जल्दी से स्पॉट पे पहुंचते हैं जहाँ पे लोग ये दोनों रोहन को इसको मोहन को पीट रहे थे, और उसको वहां से बचा लेते हैं और दूर लेके चले जाते हैं। आगे क्या होता है, ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। उसको जो मोहन था उसके सर में और उसके यानी कि उसके हेड में और उसके हाथों में बहुत ज्यादा चोट आई थी। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाई वन ऑफ हिज नेबर्स। उसके एक नेबर ने उसको क्या किया, फर्स्ट एड दिया। हिज फ्रेंड हु आल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस। उसका एक दोस्त था जो कि गांव की जो पोस्ट ऑफिस थी उसको रन करता था, चलाता था। सजेस्टेड, उसने सजेशन दिया, उसको सुझाव दिया दैट दे गेट टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट, की जो मोहन है वो कहाँ पे जाए, लोकल पुलिस स्टेशन में जाए और एक फाइल रिपोर्ट कर दे, एक रिपोर्ट फाइल करे, यानी कि एफआईआर कर दे। ठीक है, अदर्स वर डाउटफुल इफ दिस वाज अ गुड आइडिया बिकॉज दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। अब देखो अदर जो थे उनको थोड़ा इस जो सजेशन दिया था उसके फ्रेंड ने, वो लोग थोड़ा डाउट में थे। क्यों डाउट में थे, जैसा कि हमने देखा जो रघु था वो उसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, यहाँ तक कि उसका जो चाचा था, उसके जो अंकल थे वो क्या थे, सरपंच थे। इसलिए लोग क्या थे, थोड़ा डाउटफुल थे। इफ दिस वाज अ गुड आइडिया बिकॉज दे फेल दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। जो अदर लोग थे उन्होंने सोचा कि यह पता नहीं ये गुड आइडिया होगा, एक अच्छा विचार होगा या नहीं, क्योंकि ऐसा करने पे में भी हो सकता है कि हम लॉट ऑफ मनी, अपना बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दें और रिजल्ट कुछ ना आए। सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन। कुछ ने बोला कि रघु की जो फैमिली है उसने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन कांटेक्ट कर लिया होगा, यानी कि जो रघु की फैमिली है, लोगों ने बोला कि रघु की फैमिली फैमिली जो थी वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, कांटेक्ट कर लिए। आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत ज्यादा डिस्कशन होने के बाद, इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन। बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, उसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि मोहन जो है पुलिस स्टेशन जाना जाएगा along with some of the neighbors, अपने कुछ नेबर्स के साथ, who had seen the incident, जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा है। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड। जब वे लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे, कौन, मोहन और सॉरी जो हाँ, मोहन और उसके जो नेबर्स थे, जब वे पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में वन ऑफ द नेबर आज एक नेबर ने पूछा, नेबर में से एक ने पूछा, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। बोलते हैं अच्छा हम ऐसा क्यों ना करें, हम थोड़ा और पैसे खत्म करें और जो हमारे टाउन का मेन पुलिस स्टेशन है वहां पे पहुंचे। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, यह एक पैसों का सवाल नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया फॉर एक्सप्लेन मोहन। ठीक है, तो मोहन ने समझाया कि यह पैसों की बात नहीं है। वी कैन, हम जो है कि हम जो रिपोर्ट है केवल इसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है, जो हमारा गांव है, इसी पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, वर्ग क्षेत्र में। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। देखो जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उनका एक एरिया होता है जो कि उनके कंट्रोल में आता है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, राइट एक्सेट्रा। जितने भी पर्सन होंगे उस एरिया में वे रिपोर्ट करेंगे, केसेस को रिपोर्ट करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे अपने उस पुलिस स्टेशन में जो उनके एरिया में आता है। वहां पे कोई भी चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है या कोई फाइट होती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर। ये उस पुलिस स्टेशन का जो उस पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्या करे, इस जो भी केस हुआ है उसमें वो इंक्वायरी करे, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स एरिया। यानी कि अगर मान लो इस एरिया में जो भी पुलिस स्टेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसके एरिया में कोई भी अगर केस हुआ उसको उनमें इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे और उसमें एक्शन ले। ठीक है, दी वर्क एट द पुलिस स्टेशन, यानी अब पुलिस स्टेशन में क्या होता है वो हम देखते हैं, और उसको देखने से पहले हम यहाँ पे समझ लेंगे एक चीज को। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब जैसे मान लो ये कोई बड़ा एक एरिया है, इसका जो मेन पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे है, जो मेन पुलिस स्टेशन है। बस कोई मान लो कोई भी कांड, कोई भी एक एक्सीडेंट हुआ या कोई थेफ्ट हुई, कोई चोरी हुई या कुछ भी मार मार झगड़ा इस वाले एरिया में हुआ, और इस वाले एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी केस हुआ, कोई भी कांड हुआ, तो इस
यहाँ का जो भी नागरिक, जो भी सिटीजन रहेगा, जो भी यानी कि क्लाइंट रहेगा, जो जिसके साथ घटना घटित हुई है, उसको वो इसी पुलिस स्टेशन पे जा सकता है, ना कि इस पुलिस स्टेशन पे जा सकता है। अगर मान लो इधर कोई सुनवाई नहीं हुई, जो रिपोर्ट है फाइल नहीं की जा रही, इनके दैट केस वो यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज उसको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर ये इस पुलिस स्टेशन पे नहीं गया है तो यहाँ पे लोग रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे। सबसे पहले वो वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो यहाँ वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी यही होता है कि वही चीज मोहन जो है अपने नेबर्स को समझाने की कोशिश कर रहा था, जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन है हमको वहां पे जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ। व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज। जब ये लोग यानी कि मोहन और उसके पड़ोसी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो मोहन जो है कि पर्सन इंचार्ज जो था वहां का थाने का जो एसएचओ था, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस अफसर, उसके पास जाता है एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। और एसएचओ साहब को सब कुछ बताता है जो जो उसके साथ हुआ कि हुआ क्या था। ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। उसने ये भी बोला कि मैं जो कंप्लेन है उसको राइट मतलब लिख कर देना चाहता हूँ, लिखित देना चाहता हूँ। द एसएचओ rudely brushed him aside saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग देम। रूडली मतलब बहुत ही बैड बिहेवियर के साथ, या बोल सकते हैं बहुत ही बदतमीजी से थानेदार ने उनको बोला कि उसके पास जो छोटी माइनर कंप्लेंट्स है उनको लिखने का और उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेट करने का टाइम नहीं है। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम। मोहन ने अपनी इंजरी जो लगी थी उसके हेड में और उसके हैंड में उसने दिखाया, बट एसएचओ कुछ भी एसएचओ मान ही नहीं रहा था। ठीक है, मोहन वाज पजल एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। पजल मतलब हैरान। ठीक है, तो मोहन हैरान था कि डिड नॉट नो, अब वो ये नहीं जान रहा था कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। ही वाज नॉट श्योर व्हाई हिज कंप्लेंट वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। वह श्योर नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था, वह श्योर नहीं था कि उसकी कंप्लेंट आखिर में लिखी क्यों नहीं जा रही है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स। वह फिर से गया और अपने नेबर्स को बुलाया ऑफिस में। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटेन अप इन फ्रंट ऑफ देम। वे अब जो जो उसके नेबर्स थे वे स्ट्रांगली आर्ग्यू किए, किसके साथ, एसएचओ के साथ। बोले कि उनके आंखों के सामने जो है मोहन को बीटअप किया गया, मतलब मारा गया है, एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। और उन्होंने बोला अगर हम लोगों मोहन को बचाते नहीं, रेस्क्यू नहीं करते तो उसको बहुत ज्यादा चोट आ सकती थी। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। उन्होंने इंसिस्ट किया, जोर डाला कि केस जो है रजिस्टर किया जाए। फाइनली द अफसर अग्रीड। जो ऑफिसर था, जो एसएचओ था, जो रीडली बिहेव कर रहा था, वो अग्री होता है। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट। वह मोहन को अपनी कंप्लेंट लिखने को बोलता है एंड आल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। और लोगों से बोलता है, जो उसके नेबर्स थे उनसे बोलता है कि वह अगली मॉर्निंग एक कांस्टेबल को भेजेगा। ठीक है, कि अगले दिन वह एक कांस्टेबल को भेजेगा और जो है कि जो भी वहाँ पे इंसिडेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा उसका कांस्टेबल। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। आखिर में अब बात आती है कि जो कांस्टेबल किसके बेसिस पे जो जांच पड़ताल करेगा। सीधी सी बात है कि जो लैंड का यानी कि जो भी आपका लैंड होगा, आपके पास इसका एक कागज होगा। एक कागज में क्या रहेगा, आपका लैंड रिकॉर्ड रहेगा, आपका खेत जो है कहाँ से कहाँ तक या कितना बाई कितना है। तो अब ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है। You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. आपने देखा कि मोहन और रघु के बीच में बहुत ही हीटेड यानी कि बहुत ही खतरनाक जो है कि आर्ग्यूमेंट हुआ, इसको इस बात को लेकर कि उनकी जो कॉमन बाउंड्री थी यानी जो उनकी मेड़ थी खेत की, वह शिफ्ट हुई है या नहीं शिफ्ट हुई है। यानी कि मोहन बोल रहा था शिफ्ट हुई है, रघु बोल रहा था नहीं शिफ्ट हुई है। तो उन दोनों में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। इज नॉट देयर अ वे देयर अ वे बाय विच दे कुड हैव सेटल दिस डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर। क्या इसके अलावा कोई दूसरा एक तरीका नहीं था जिससे कि वे जो डिस्प्यूट था, जो ये लड़ाई थी, उसको एक पीसफुल मैनर, एक शांतिपूर्ण तरीके से मैनर से नहीं कर सकते थे। आर देयर रिकॉर्ड दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज। क्या कोई रिकॉर्ड होता है कि जो ये दिखाता है कि कौन कितना लैंड जो है ओन करता है, यानी कि किसके पास कितना लैंड है। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। चलो पता लगाते हैं ये कैसे किया जाता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। देखो खेतों का जो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड, खेतों को जो लैंड होता है उसको मेजर करना और उसका रिकॉर्ड रखना मेन किसका काम होता है, ये जो पटवारी होता है उसका मेन काम होता है। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम। जो पटवारी को डिफरेंट नामों से जाना जाता है डिफरेंट स्टेट्स में। इन सम विलेज सच अफसर आर
कॉल्ड लेखपाल, कुछ विलेज में ऐसे अफसर को लेखपाल बोलते हैं, ठीक है। और कुछ और एरिया में उनको क्या बोलते हैं, कानूनगो बोलते हैं या कर्मचारी बोलते हैं, ठीक है, कर्मचारी बोलते हैं और विलेज अफसर बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम हमने देखा, कुछ में लेखपाल बोलते हैं, कुछ में कर्मचारी बोलते हैं या विलेज अफसर बोलते हैं या कानूनगो बोलते हैं। वी विल रेफर टू दिस अफसर एज पटवारी। हम जो है इस बुक में यानी कि इस चैप्टर में अभी जो स्टोरी पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या रिफर करेंगे, उस कानून को, विलेज अफसर या कर्मचारी को एज ए पटवारी रिफर करेंगे। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। देखो जो पटवारी होता है उसकी कई गांवों की उसकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि एक पटवारी के अंडर में कई गांव आते हैं, यानी कि कई गांवों का लेखा जोखा उसके पास होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। पटवारी का काम क्या होता है, वो गांव का जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करता रखता है और अपडेट रखता है। द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कीप्ट बाय द पटवारी। तो नेक्स्ट पेज यानी अगले पेज पे हम देखेंगे कि एक रजिस्टर का कुछ जो मैप है उसकी उससे रिलेटेड कुछ उसके करस्पॉन्डिंग डिटेल्स है, जो कि कौन रखता है, जो कि पटवारी जो है जो डिटेल रखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं उसको हम डिटेल से। द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। जो पटवारी होता है उसके पास यूजुअली बहुत सारे वेज होते हैं जो एग्रीकल्चरल फील्ड होती हैं उसको मेजर करने के। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कुछ प्लेसेस में एक लंबा चेन यूज किया जाता है। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर बोथ मोहन्स एंड रघुस फील्ड एंड कंपेयर देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप। तो ऊपर का जो हमने उदाहरण देखा अभी जो मोहन और रघु का केस था दोस्तों, इस इंस्टेंस में जो पटवारी था वो मोहन और रघु के फील्ड को मेजर करके, यानी जो चेन लाता था जिसको जरीब बोलते हैं, उस चेन से मेजर करके उसको कंपेयर कर सकता था किससे, जो जो पेपर में है, जो पेपर में है कि यानी किससे मैच करता है या नहीं मैच करता है, ठीक है। इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज। अगर सीधी सी बात है, अगर दोनों मैच नहीं हुए तो सीधी सी बात है कि जो बाउंड्री है खेत की वो तो चेंज हो गई है, ठीक है। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. पटवारी मेजर करने के अलावा यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड उसको मेजर करना और उसको जो रिकॉर्ड है उसको रखना, इसके अलावा और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पटवारी की, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया। उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो फार्मर से क्या करता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है और जो गवर्नमेंट होती है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उसके एरिया में आने वाले जो सॉरी उसके अंडर में आने वाले जो एरिया है उसमें कैसी क्रॉप जो है कि ग्रो हुई है, अच्छी फसल हुई है या बुरी फसल हुई है, खराब फसल हुई है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट। यह जो रिकॉर्ड रखता है उसकी मदद से किया जाता है। एंड दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट। यही रीजन है कि ऐसा यह इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो पटवारी है उसको रेगुलरली इसको अपडेट करना चाहिए। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर। में भी हो सकता है फार्मर जो है कि अपना क्रॉप जो है जो वहाँ पे फसल लगा रहा है उसको चेंज कर सकता है, या मे भी कहीं पे वो क्या कर सकते हैं, कोई किसी का खेत है वहां पे वो डिग अ वेल यानी कि कोई एक कुआं खुदवा सकते हैं, ठीक है। The खसरा record of the पटवारी gives you information regarding the map given below. The खसरा record of the पटवारी, जो पटवारी के पास जो खसरा रिकॉर्ड था, gives you information regarding the map given below. वह हमें जो मैप दिया है नीचे, मैप दिया गया उसी के बारे में वो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट आइडेंटिफाई विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन बाय होम। यह आइडेंटिफाई करता है कौन सा लैंड का प्लॉट जो है किसके द्वारा ओन किया जाता है। लुक एट बोथ द रिकॉर्ड, आप वो दोनों रिकॉर्ड को देखो, एंड द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो रिगार्डिंग मोहन एंड रघुज लैंड। आपको इसको देखना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आंसर देना है। जैसे कि हु ओन द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड। अब आपको क्या पता करना है कि आखिर जो मोहन का लैंड है वो उसके साउथ में हु ओन द लैंड साउथ ऑफ मोहन फील्ड, यानी मोहन का जो खेत है दोस्तों उसके साउथ वाला जो खेत है वो कौन ओन करता है, वो किसका है। यानी कि जैसे खसरा रिकॉर्ड में क्या क्या आपको दिया गया, इन नंबर दिया गया है 1, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे ए वाला नंबर दिया गया है। मैप में 1 A2 A1 वाला एरिया है, 2 वाला A3 वाला A4 वाला A5 वाला A6 वाला, ठीक है। और क्या है, और एरिया इन हेक्टेयर कितना। अब जैसे कि 1 को हम देखेंगे, 1 वाला नंबर उसका कितना एरिया है, 1 का 0.75 हेक्टेयर है, ठीक है। 2 कितना है, 2 है 3 हेक्टेयर, 3 कितना है, 3 है 6 हेक्टेयर, ठीक है। अब नेम ऑफ ओनर
ओनर का नाम क्या है, फादर और हस्बैंड नेम एड्रेस, जैसे यहाँ पे मोहन सन ऑफ राजा राम विलेज अमरपुरा ओनर, ठीक है। इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्म, अगर मान लो अपना खेत आपने किसी को रेंट पे दिया है, नहीं इसने खेत को रेंट पे नहीं दिया, एरिया कल्टीवेटेड दिस ईयर, यानी प्रेजेंट ईयर, सपोज अगर ये 2023 है तब का मान लो खस रहा है कि इस ईयर कितना एरिया कल्टीवेट किया गया, क्रॉप ग्रोन, कौन सा क्रॉप ग्रो किया गया, सोयाबीन, एरिया कितने एरिया में, टोटल 0.75, अब टोटल एरिया कितना था दोस्तों, ये 0.75, यानी ये जो 0.75 था इसमें टोटल क्या ग्रोन किया गया, सोयाबीन ग्रोन किया गया, यानी कि सेकेंडरी क्रॉप के लिए जगह ही नहीं बचा, सेकेंडरी क्रॉप ग्रोन नहीं, यहाँ पे आएगा नो, क्योंकि जगह ही नहीं बचा, 0.75 इधर था, टोटल था 0.75 में क्या सोयाबीन ग्रो कर लिया गया। एरिया नॉट कल्टिवेटेड फॉलो लैंड यानी कि बंजर जमीन, कि वह एरिया जो कल्टीवेट नहीं किया गया, कोई एरिया नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि 0.75 था टोटल, वो टोटल क्या किया, कल्टीवेट किया गया, उसमें क्या ग्रोन किया गया, क्रॉप में क्या, सोयाबीन। फैसिलिटी, उसमें क्या फैसिलिटीज है, फैसिलिटी में जैसे आ गई कि अभी हम यहाँ पे रघु वाला जमीन देखेंगे, उसमें देखेंगे एक वेल, एक कुआं है जो कि वर्किंग है, यहाँ पे फिर नीचे देंगे थर्ड नंबर वाले में भी वेल वर्किंग ग्रेजिंग, यानी कि घास चरने के लिए भी वहां पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और देख लेते हैं, मैप में हम क्या देखेंगे, जैसे कि ए नॉर्थ का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ए नॉर्थ का है, ए साउथ होगा, सीधी सी बात है। लीगन मतलब क्या है, बाउंड्री, एज क्या है, ये बाउंड्री लाइन है, ठीक, ये बाउंड्री है। वेल एक कुआं है, एक कुआं हो गया, फिर एक ग्रास लैंड, अगर ये जहाँ पे आपको ऐसा सिंबल दिखता है मतलब यहाँ पे ग्रास लैंड है, ठीक है। और कच्चा रोड जहाँ पे ऐसे ऐसे दिखे आपको, एक कच्चा रोड है, ठीक है। और पक्का रोड जहाँ पे डबल आपको दिखे, ये क्या है, ये वाला जो है पक्का रोड है। ट्री जहाँ पे ऐसा दिखे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये क्या है, ये ट्री है, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइंड आउट करो। और हाँ, एक चीज और देखो, ग्रास लैंड का हम देखिए, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रास लैंड, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जमीन है, कौन सा, ए वाला नंबर 3 वाला। टोटल कितना है, एरिया कितना है, 6 हेक्टेयर है, ठीक है। और ये किसी को दिया गया रेंट पे, नहीं दिया गया, कोई भी कल्टीवेशन हुआ नहीं हुआ है, तो इसमें फैसिलिटीज क्या क्या है, एक कुआं है, वर्किंग, वो भी मतलब काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेजिंग, यहाँ पे ग्रेजिंग भी है, फिर यहाँ पे ट्री भी है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, अब इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, ठीक है। तो आंसर आपको क्या क्या देना, पहला कि हु ऑन द लैंड साउथ ऑफ मोहन, मोहन का जो लैंड है उसके साउथ में किसका लैंड है, मोहन का लैंड क्या है, ये वाला मोहन का लैंड है। अब इसके साउथ में जो लैंड है, यानी कि नंबर टू किसका है, रघुराम, वो रघुराम का है, ठीक है। यानी कि ये रघु का खेत था और ये मोहन का खेत है, ठीक है। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघुज लैंड, जो कॉमन बाउंड्री है मोहन और रघु के लैंड के बीच में, उसको आपको मार्क करना है। तो आप मार्क करोगे क्या, ए वाला लैंड, केवल इतना मार्क करोगे, ये बाउंड्री दूसरे की खेत से मैच हो रही, आपको केवल किसको मार्क करना है, जो मोहन और रघु के बीच में आता है। रघु का जैसे हम देखा था बहुत बड़ा प्लॉट था, बट मोहन का छोटा सा था, ये मोहन का हो गया, ये रघु का हो गया, ठीक है। हु कैन यूज फील्ड नंबर 3, अभी जो फील्ड नंबर 3 है उसको कौन यूज कर सकता है, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट ही यूज कर सकती है, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन वन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 2 जो है और फील्ड नंबर 3 जो है, उससे कोई एक क्या क्या इन्फॉर्मेशन पा सकता है। जैसे फील्ड नंबर 2 में हमने देखा क्या था कि उसमें फैसिलिटी में एक कुआं थी, वो किसी की मतलब किसी की पर्सनल, किसी प्राइवेट बिलोंग करता था, यानी रघुराम के, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कितना एरिया क्या है, कितना मतलब कितना एरिया कल्टीवेटेड किया गया है, कितना नॉन कल्टीवेटेड है, कितना जो है कि वहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। उसकी प्राइमरी क्रॉप वहाँ पे क्या ग्रोन की गई है, सेकेंडरी क्रॉप क्या ग्रोन की गई है, जैसे 3 में देखा हमने कि गवर्नमेंट की जमीन है, ठीक है। ये सारी चीज हम वहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये देखा कि जो मे भी हो सकता है, इसमें बोला कि पटवारी को बराबर अपडेट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मे भी हो सकता है जो फार्मर था उसने अपने खेत में दूसरी फसल लगाई हो, मे भी उसने कोई वहां पे कोई एक फैसिलिटी जैसे कि कुआं खुदवा दिया हो, ठीक है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस, इसका रिकॉर्ड जो ट्रैक करना, इसको अपडेट करना, चेक करना, इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम है इसका, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका काम है, क्योंकि उनको रेवेन्यू लेना पड़ता है ना, वसूल करना पड़ता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी, जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर अफसर होते हैं इस डिपार्टमेंट के, वे पटवारी के काम को क्या सुपरवाइज करते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो किसमें डिवाइडेड हैं, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, दिस डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। फॉर मैनेजिंग मैटर्स
रिलेटिंग टू लैंड, लैंड से रिलेटेड मैटर्स को मैनेज करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट जो है किसमें डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है। दिस सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज तहसील, तालुका, एक्सेट्रा। अब जो बात आती है जो सब डिस्ट्रिक्ट है, एक इनका नाम क्या होता है, जैसे हमने क्या देखा, मान लो इंडिया हमारी एक यहाँ पे इंडिया हो गई। अब इंडिया का कोई भी एक मान लो डिस्ट्रिक्ट हमने स्टेट ले लिया। अब यह स्टेट डिवाइड है कई डिस्ट्रिक्ट में, कई डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। अब ये डिस्ट्रिक्ट डिवाइड है किसमें, इसका सब डिवीजन हुआ है। ठीक है, सब डिवीजन। तो यह सब डिवीजन कई कई नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ एरिया में इसको तहसील बोलते हैं, कुछ में तालुका बोलते हैं। इसी प्रकार कई नामों से जाना जाता है। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो हेड पे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू अफसर, उसके अंडर भी रेवेन्यू अफसर काम करते हैं, जिसको कि हम तहसीलदार के नाम से भी जाना जाता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, उनको डिस्प्यूट को सुनना पड़ता है। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज, वे जो पटवारी का काम होता है उसको भी सुपरवाइज करते हैं। एंड इंश्योर करते हैं कि दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट, जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर्ली रखा गया हो। एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट की गई हो। दे मेक श्योर that the farmers can easily obtain a copy of their record, students can obtain their caste certificate etc. इनका और क्या काम होता है, इनका काम होता है कि मेक श्योर करें कि जो फार्मर्स है उनको उनके लैंड के रिकॉर्ड का जो कॉपी है आसानी से मिल जाए। एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनके एरिया में जो आते हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरत पड़ने पे वो जारी करते हैं, मतलब उनको उनको देते हैं। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हर्ड, यानी कि तहसीलदार की जो ऑफिस होती है उसी में जो लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं वो भी सुने जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं कि फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ दियर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन। जो फार्मर्स होता है उनको अक्सर क्या है, उनके जो खेत का, उनके जो फील्ड का नक्शा है यानी कि मैप है, और उसके रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, दे हैव अ राइट टू दिस इन्फॉर्मेशन, उनके पास उनकी इसका अधिकार है, इस इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस, हो सकता है इसके लिए, यानी कि मैप उनको उसकी कॉपी रखने के लिए, यानी कि उसकी कॉपी प्राप्त करने के लिए उनको थोड़ा सा पैसे देना पड़े। ठीक है, however this information is not easily made available, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है इजीली अवेलेबल नहीं होती। एंड फार्मर्स समटाइम्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम टू गेट इट, और इसको पाने के लिए समटाइम्स क्या होता है कि फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड, कुछ स्टेट्स में जो रिकॉर्ड्स हैं कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं। एंड आल्सो केप्ट एट द पंचायत ऑफिस, और वो पंचायत ऑफिस पे रखे जाते हैं, सो दैट ताकि दे आर मोर इजीली अवेलेबल, ताकि ये जो रिकॉर्ड है इजीली अवेलेबल हो एंड रेगुलरली अपडेटेड, और रेगुलरली अपडेट किए जाएं। व्हेन डू यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर अ कॉपी ऑफ दिस, आपको क्या लगता है कि आखिर में फार्मर को उनकी कॉपी का जो रिकॉर्ड है कब चाहिए होता है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ सिचुएशन दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना। अ फार्मर वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, अगर सीधी सी बात है, अगर एक फार्मर है उसको एक प्लॉट ऑफ लैंड ले रहा है, कोई लैंड का एक प्लॉट ले रहा है, उसको उस टाइम उसको जरूरत पड़ेगी। भैया सीधी सी बात है ना, मान लो एजेंट कोई निकला, वो बोलता है कि ये एरिया इतना है आपको, और इस एरिया के हिसाब से फार्मर से पैसे ले रहा है, बट कागज में ये वाला एरिया केवल इतना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ होगा पेपर से। तो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। अ फार्मर वांट टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, भाई देखो जब फार्मर अपना प्रोड्यूस किसी दूसरे को बेचना चाहेगा तो जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अगर मान लो इन लैंड, यानी कि लैंड में ही प्रोड्यूस बता रहा है कि इतना, यानी कि सेम सिचुएशन यहीं पे अगर मान लो, अगर वो बता रहा है फार्मर की इधर जितना भी क्रॉप हुआ है ये आपको मैं दे रहा हूँ, और मान लो एक क्रॉप ए वाला पूरा एरिया फार्मर का है ही नहीं, तो इस जगह पे भी उसकी जरूरत पड़ती है उसको। ठीक है, यानी कि अगर खेत में ही प्रोड्यूस बेच रहा है, यानी कि अभी कटा वटा नहीं है। अब फार्मर वांट अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड, अब फार्मर वांट टू लोन, यानी तब भी उसको जो है कि जरूरत पड़ती है। अब फार्मर वांट टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड, इसमें पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अब फार्मर वांट टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, जब एक फार्मर अपनी जो प्रॉपर्टी अपनी चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड करता है तो इसकी जरूरत पड़ती है। नॉर्मली अगर बोले तो जो फर्टिलाइजर के लिए उनको जरूरत नहीं पड़ती, कि उनको एक रफ आइडिया हो जाता है कि हाँ इतने में इतना चाहिए। अगर आप जाओ कि अगर मान लो तुम परचेज करने जा रहे हो क्या फर्टिलाइजर, क्या दुकानदार को आप दिखाओगे, पेपर दिखाओगे, नहीं नहीं दिखाओगे, वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बट लोन लेने जाओगे तो आपको पेपर जमा करना पड़ता है, सब कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फार्मर वांट टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, तब भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे डॉटर विश दिया गया एक पोयम है। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर। एक जो बच्ची है वो बोलती है कि फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, कि मेरे पिता जो है कि
जो घर है, हमारा जो घर है, मेरे पिताजी अपने पिता से जी से पाए हैं। एंड एवरीवन सेज, और हर कोई बोलता है कि ही विल लीव इट टू द ब्रदर, वे इस प्रॉपर्टी को किसको, भाई को छोड़ जाएंगे। बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर, कि मेरी माँ और मेरे बारे में क्या, मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम इज नॉट वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड। आगे बोलती है कि हमें बता दिया गया है कि पिता के घर में हमारे पार्टिसिपेशन का, हिस्से की बात वुमेन्स जो है नहीं करती। बट आई रियली वांट अ प्लेस ऑफ माय ओन, बट मैं अपना खुद का जगह चाहती हूँ। नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, नहीं चाहिए मुझे डाउरी में सिल्क या गोल्ड। ठीक है, आई वांट अ प्लेस ऑफ माय ओन नॉट डाउरी, यानी कि वो बच्ची बोलती है, वो लड़की बोलती है कि हमें हमारा खुद का अपना घर चाहिए, ना कि मुझे डाउरी में कोई सिल्क या गोल्ड चाहिए। अ न्यू लॉ, एक नया लॉ या एक नया कानून। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये क्या था। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन, जब भी हम किसी एक फार्मर के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं कि जो कोई एक फार्मर जो कि लैंड ओन करता है, वी थिंक ऑफ मैन, हम केवल आदमी के बारे में सोचते हैं। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, वुमेन को ऐसे देखा जाता है, वे वुमेन ऐसी होती हैं जो कि जिनका काम होता है केवल काम करना, यानी कि खेतों में काम करना। बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि हम देखते हैं वुमेन जो होती हैं केवल खेतों में काम करती हैं। हम जरा सा भी एक भी बार नहीं सोचते कि जो खेत है वो वुमेन्स का हो सकता है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। टिल रिसेंटली मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक जो कुछ स्टेट में ऐसा था, जो हिंदू वुमेन थे डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल, जो फैमिली की एग्रीकल्चरल लैंड होती थी उनमें उनका शेयर उनको नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन, यानी कि जब उनकी डेथ हो जाती थी, उनके पिता की डेथ हो जाती थी, जो प्रॉपर्टी होती थी वो केवल लड़कों के बीच में डिवाइड हो जाती थी, लड़कियों को कुछ नहीं मिलता था। रिसेंटली अभी जल्दी में द लॉ चेंज कर दिया गया। इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब नए कानून के अकॉर्डिंग जो पिता की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो मैन की प्रॉपर्टी होगी, वो इक्वली डिवाइड होगी, किसमें, सन में, यानी कि बेटों के बीच में, बेटियों के बीच में, और मदर के, यानी कि इक्वल शेयर होगा मदर का, और यानी कि उस मैन के बेटों को यानी कि कोई अगर मान लो एक मैन है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटों को जाएगी बराबर, उसकी बेटियों को और उसकी वाइफ को। ठीक है, द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट। अब सारा ये जो लॉ है, सेम लॉ सारी स्टेट पे अप्लाई होता है। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें भी अप्लाई होता है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, इस लॉ से दोस्तों बहुत सारी वुमेन्स को फायदा हुआ। एग्जाम्पल के लिए, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर, जो सुधा थी और एक एग्रीकल्चरल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। शी इज मैरिड एंड लाइव इन अ नेबरिंग विलेज, उसकी शादी हो जाती है, वह एक नेबरिंग विलेज में रहने लगती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। तो पिता की डेथ हो जाने के बाद सुधा अपने घर आती थी, यानी मायके आती थी, और अपने फार्मिंग वर्क में, यानी कि जो खेती होती थी, खेतों के काम में अपनी माता की मदद करती थी। हर मदर has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record। तो उसकी माँ उस पटवारी से बोलती है कि जो ट्रांसफर है, जो लैंड है, लैंड यानी कि उस लैंड में उसका नाम भी इंटर करो। और हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड, उसकी माँ ने पटवारी से बोला कि जो मेरे नाम की लैंड है उसको ट्रांसफर कर दो। एंड इंटर हर नेम, उसका नाम भी डालो, अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड, यानी कि जितने भी उसके चिल्ड्रन हैं वो सारे का रिकॉर्ड उसमें होना चाहिए। यानी कि अब समझो जो सुधा के फादर थे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आती है बात कि सारी प्रॉपर्टी जो होगी बेटों को जाएगी और बेटियों को जाएगी और इनकी वाइफ को जाएगी। तो वो मिलती हैं पटवारी से, बोलती हैं हाँ, मैं ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मेरी बेटी का भी नाम अलॉन्ग में कर दो, यानी कि मेरी बेटी का भी नाम डाल दो, यानी कि मेरी जो बेटी है उसको भी इसका शेयर मिलना चाहिए। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि सुधा की माँ बहुत ही कॉन्फिडेंटली छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम क्या करती, संभालती थी, ऑर्गेनाइज करती थी। And similarly, Sudha also lies with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land। और सुधा जो थी वो भी अश्योर थी, या बोल सकते हैं हम एक निश्चित थी, निश्चिंतता में जी रही थी कि जरूरत पड़ने पर अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होता है तो जो उसके शेयर की जमीन है या जो उसके हिस्से वाली जमीन है उसे वो काम क्या कर सकती है, वो काम चला सकती है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।